Hello guys, welcome to our Numo Academy PSIRID or channel. Our channel motto is Think, Act and Achieve. गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू की सीरीज चल रही है जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, यूपीएससी तथा पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में तथा अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में काफ़ी सारी हेल्पफुल साबित होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। The Constituent Assembly was a one-party body in an essentially one-party country. The Assembly was the Congress and the Congress was India. Who said? संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। यह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। किसने कहा? तो यह क्वेश्चन यूजीसी नेट जुलाई 2017 में पूछा जा चुका है। तो हमारा ऑप्शन ए है ग्रेनुले ऑस्टिन, ऑप्शन बी है रिचर्डसन, ऑप्शन सी है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन डी है पॉल आर ब्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए ग्रेनुले ऑस्टिन। यह कथन ऑस्टिन ने आलोचनात्मक रूप में कहा था क्योंकि कांग्रेस में एक ही दल के लोग थे, परंतु यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जातियों के लोग तथा देश के कोने कोने से लोगों का प्रतिनिधित्व था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नाउ सीज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं रह गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है और ये कानूनी अधिकार हो गया है। तो राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 में है, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज हर चॉइस? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यह क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। तो हमारा ऑप्शन ए है आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी है आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। तो ये अनुच्छेद 21 के माध्यम से अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया गया है जो कि सत्यवाहिनी के 2018 के माध्यम से आया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज द मेन फीचर ऑफ विच एक्ट? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यह क्वेश्चन एसएससी 2008 में पूछा जा चुका है। तो हमारा ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1947 यानी 1947, ऑप्शन डी है 1909 1909। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यह है कि केंद्र के स्तर पर तथा प्रांत के स्तर पर दो सरकारों की स्थापना की गई। केंद्र के स्तर पर कुछ लिस्ट बनाई गई तथा प्रांत के स्तर पर कुछ लिस्ट बनाई गई और उन विषयों पर उनको काम करना था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच इंडियन काउंसिल एक्ट वाज द प्रोविज़न फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मेड? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किस इंडियन काउंसिल एक्ट में की गई थी? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1996 में पूछा जा चुका है। तो हमारा ऑप्शन ए है 1919, 1919, ऑप्शन बी है 1909, 1909, ऑप्शन सी है 1935 1935, ऑप्शन डी है 1947 1947। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1909।
तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह हुआ कि मुस्लिम लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की देने की बात की गई थी, जिसमें यह प्रावधान था कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोग ही वोट देंगे और कोई धर्म के लोग नहीं। फिर गाइस, यदि आप लोगों को यह कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज पसंद आ रही हो और यदि आप लोगों को लगता हो कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सारी हेल्पफुल साबित होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। अपने वैल्यूएबल सजेशन या फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो और अधिक बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि मैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सारी मदद कर सकूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड करियर। थैंक यू वेरी मच।